रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रीवा के सिरमौर न्यायालय से फरार हुआ सिमरिया कांड का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि आरोपी कोर्ट रूम से फरार होने के बाद सिरमौर में ही स्थित बरदहा घाटी के घने जंगलों में छिपकर बैठा था और सुबह होते ही वहां से आरोपी भागने की फिराक में था। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी अभिषेक तिवारी सिमरिया में ही एक नाबालिग छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसके ऊपर पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर जब न्यायालय लेकर पहुंची थी, तभी आरोपी न्यायालय के भीतर से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। मामले में सिरमौर न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर सिरमौर थाने में ही फरार आरोपी अभिषेक तिवारी के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी तलाश की जा रही थी, जिसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। सिरमौर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिवस सिमरिया में घर से निकलने के बाद एक नाबालिग छात्रा अचानक से लापता हो गई, जिसके 4 घंटे बाद छात्रा को घायल अवस्था में बेहोशी हालत में झाड़ियों के बीच पाया गया था। उक्त मामले में पाया गया कि आरोपी अभिषेक तिवारी के द्वारा छात्रा के ऊपर प्राणघातक डंडे से हमला किया गया था, जिससे छात्रा के सिर पर गंभीर चोट आई थी और उसका उपचार अभी भी संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं घटना के बाद 25 नवंबर को आरोपी अभिषेक तिवारी के विरुद्ध दर्ज किए गए हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तारी कर जब पुलिस न्यायालय में पेश करने पहुंची, जहां पुलिसकर्मी जेल वारंट का इंतजार कर रहे थे, तभी आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर कोर्ट रूम से ही भाग खड़ा हुआ था। बताया गया कि आरोपी भागने के बाद बरदहा घाटी के घने जंगलों में छिपा बैठा था, जहां दूसरे ही दिन वह सुबह होते ही अन्यत्र भागने की फिराक में था। तभी पुलिस अधिकारियों द्वारा गठित पुलिस टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। ये परसों का मामला है। दिनांक 25 तारीख को जो सिमरिया थाने का प्राप्त 754/25 हत्या का प्रयास का जो आरोपी था अभिषेक तिवारी, जिसे परसों माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय कक्ष से चकमा दे करके फरार हो गया था। इस पर पुलिस कस्टडी से भागने का जो अपराध थाना सिरमौर में पंजीबद्ध किया गया, सबसे पहले तो न्यायालय के पत्र के आधार पर, और उसकी लगातार हम सर्चिंग कर रहे थे और कल हमें सफलता मिली है और उन से हमने वापस गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये आपकी गिरफ्तार में था, क्या बताया अभी तक? नहीं, लड़की को होश आ चुका है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। केवल मारपीट हुई है, कुछ और मंशा क्या? अभी तक जो बच्ची ने और परिजनों ने बताया है वो केवल मारपीट का मामला बताया है। सर्चिंग में कहाँ से मिला है? क्योंकि सिरमौर में जैसा आप जानते हैं कि थोड़ी देर बाद बरदहा घाटी चालू हो जाती है, तो जो प्रारंभिक पूछताछ उसने बताया है तो उसने बताया कि फरार होने के बाद बरदहा घाटी में वो छुपा था और हमने मुखबिरों के माध्यम से पता तलाश की। वो बरदहा घाटी में रात में छुपने के बाद कहीं बाहर निकलने के लिए सोच रहा था। उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर उससे गिरफ्तार किया। क्या कुछ अन्य आरोपी शामिल थे इस मामले में? हाँ, इसमें कुछ और नाम दिए जा रहे हैं और ऐड होंगे इसमें।